हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का जो है ना, द लिविंग वर्ल्ड के जो है पार्ट 3 को देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, उसके बाद समरी नोट्स बनाएंगे और इसको सारे को हम लोग एक मतलब गेम के थ्रू सारे को रिमेंबर कर लेंगे और नीट के सारे पीवाईक्यू इस टॉपिक के इसी वीडियो में सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, आपको दिखाते हैं हम लोग कहाँ से आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग जो मतलब यहाँ से इसके आगे वाले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात आपकी आती है ना, मतलब टॉपिक में लिखा हुआ है बायोडाइवर्सिटी। तो आपका जो बायो है ना, बायोडाइवर्सिटी जो है ना, दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक आपका हो गया बायो, बायो का मतलब हो गया लिविंग, और एक हो गया डाइवर्सिटी जिसका मतलब हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ। यानी कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होना यह कि धरती पे आपके जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना, सारे को हम लोग कॉलेक्टिवली जो है बायोडाइवर्सिटी बोल देते हैं। कहने का मतलब देखिए कि यहाँ पे जो आपके मतलब ये जो आपका मान लीजिए अर्थ हो गया, अर्थ पे जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी इंसेक्ट हैं, जितने भी पक्षियाँ यानी कि बर्ड्स हैं, या फिर जितने भी आपके एनिमल्स हैं, फिशेस हैं, सारे के सारे को हम लोग कॉलेक्टिवली जो है बायोडाइवर्सिटी बोल देते हैं। ओके, उसके बाद देखिए, अब मतलब पिछले लेक्चर में ही हमने देखा था कि धरती पे जो है ना आपका 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज यानी कि 17 से लेकर के 18 लाख आपके स्पीसीज जो है ना टिल डेट यानी कि अभी तक जो है आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जितने भी आपके डिफरेंट यानी कि एवरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखाई दे रहा है ना, वो सारे के सारे एक स्पीसीज, एक अलग आपके जो है स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने डॉग देखा, डॉग एक अलग स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। हमने कैट देखा, कैट एक अलग स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। और हमने बटरफ्लाई देखा तो बटरफ्लाई एक अलग स्पीसीज को आपका जो है सो वो मतलब रिप्रेजेंट करता है। अगर हम पेड़ पौधे की बात करें यानी कि ट्री की बात करें ना, तो मैंगो का पेड़ जो है ना एक अलग स्पीसीज है। उसके बाद अगर हम गुआवा का यानी कि मतलब अमरूद का पेड़ देखें तो वो अलग एक स्पीसीज है। नीम के पेड़ को देखें तो नीम का पेड़ एक अलग स्पीसीज है। यानी कि अगर कोई भी चीज़ मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आपको मतलब डिफरेंट दिखाई दे रहा है ना, उसको हम लोग स्पीसीज बोलते हैं। ओके, तो इस मतलब इस हिसाब से जो है हमारे धरती पे मतलब हमारे धरती के पॉपुलेशन ह्यूमन का कितना है, तो 8 बिलियन जो ह्यूमन के पॉपुलेशन है ना, सारे के सारे आपके एक ही जो है स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। नाम क्या है, तो होमोसेपियन। ठीक है, होमो हम लोग का जीनस हो गया और सेपियंस जो हो गया ना हम लोग का आपका मतलब स्पीसीज होता है। ठीक है, तो क्यों मतलब जितने भी आपके ह्यूमन है ना, सारे के सारे एक ही स्पीसीज से क्यों बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि स्पीस आगे हम लोग जब टेक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ेंगे ना, तो स्पीसीज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको इतना बता देते हैं ना, क्योंकि आपके जितने भी ह्यूमंस होते हैं ना, सारे के सारे फंडामेंटली सिमिलर होते हैं। यानी कि जितने आप ह्यूमन को देखोगे ना, तो मतलब जैसे हमारे अंदर जो प्रॉपर्टी है ना, वही दूसरे मतलब ह्यूमन के अंदर ही प्रॉपर्टी होगा। उसके पास भी 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं क्या, एक मतलब हेड होता है, वो भी जो है खड़े यानी कि इरेक्ट पोजीशन में होते हैं कि नहीं। तो यह सब चीज़ें जो है मतलब जो है ह्यूमन को जो है मतलब ह्यूमन जो होता है सो आपका एक ही स्पीसीज होता है। ओके, सारे के सारे ह्यूमन मिलकर के मतलब एक ही स्पीसीज बनाएंगे होमोसेपियन, कहने का मतलब यही है, अर्थ समझिए। अच्छा, अब देखिए कि हमारे अब तक जो है मतलब अभी हमारे अर्थ का कितना मतलब स्पीसीज हमने खोजा था, तो 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है अभी तक हमने धरती पे खोजा है। ठीक है, लेकिन अगर हम एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाना दें, अगर हम इंक्रीज करते हैं अपने एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन को, तो नंबर ऑफ स्पीसीज जो है ना वे भी आपके इंक्रीज हो जाएंगे। कहने का मतलब है ना कि 1.7 टू 1.8 बिलियन स्पीसीज अभी हमने खोजा है। लेकिन अगर हम बात करें तो 80% जो है ना, हम 80% अभी डीप आपके डीप ओशन का जो इलाका है ना, 80% अभी ह्यूमन जो है उसके अंदर एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया है। तो यहाँ अगर हम जा कर के मतलब आगे टेक्नोलॉजी जब डेवलप कर रहा है, तो अगर हम इसके अंदर जाएंगे ना, मतलब इस 80% इलाके को अगर 80% इलाके में जाकर के अगर एक्सप्लोर करेंगे ना, तो ये जो नंबर है यानी कि 1.7 से 1.8 बिलियन स्पीसीज का इसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। क्योंकि डीप सी के अंदर उसमें और सारे हमें क्रिएचर, बहुत अलग प्रकार के मछलियाँ या फिर कोलर्स दिखाई देंगे। वैसे ही अगर हम अमेजोन की बात करें, अमेजोन फॉरेस्ट की बात करते हैं ना, तो अमेजोन फॉरेस्ट की अगर हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पे भी इसके भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं ना जहाँ अभी अभी तक मतलब ह्यूमन जा नहीं पाया है। तो अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे भी मतलब जो है मतलब नए इलाके में जाएंगे तो हमें नए नए स्पीसीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है ना कि अगर हम एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाएं ना, तो हमें जो है नंबर ऑफ स्पीसीज जो होंगे ना वे भी ज़्यादा मिलेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर हम 2 किलोमीटर के इलाके में जो है दो किलोमीटर के इलाके में अगर हम मतलब एक छोटा सा एरिया ले रहे हैं, तो इसमें अगर हम किसी भी स्पीसीज मतलब और डिफरेंट स्पीसीज को खोजने जाएंगे ना, तो इसमें थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन अगर हम 4 किलोमीटर का इलाका ले लें यानी कि उससे दुगुना इलाका ले लेना है, तो यहाँ पे एरिया बढ़ गया, तो आपका जो है स्पीसीज जो होगा ना वो भी इंक्रीज करते हैं। यानी कि स्पीसीज का जो नंबर है डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म देखने का जो है मतलब
जो एथी होगा डिफरेंट टाइप्स के जो आपके ऑर्गेनिज्म होंगे ना वे भी आपके जो है बढ़ जाते हैं। अब देखिए एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे है ना कि अगर हमने मतलब नए इलाके में हम गए ना तो वहाँ पे हमें नए स्पीसीज देखने को तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर हम अपने पुराने इलाके में जाए ना मतलब विजिट एंड ओल्ड एरिया, तो वहाँ पे भी हमें नए स्पीसीज देखने को मिलेंगे। अब वो कैसे? तो देखिए क्या हुआ होगा ना कि हम मतलब पहले जब हमने इनिशियली हमने वहाँ पे रिसर्च करने गए होंगे, तो मान लीजिए कि 2-3 स्पीशीज़ जो है हमसे छूट गए होंगे, तो वहाँ से मतलब जाएँगे फिर दोबारा खोजेंगे तो एक ना एक तो ज़रूर हमें मतलब जो है नया स्पीशीज़ मिलेगा। साथ ही साथ जो है ना स्पेसिएशन जो ऑकर होता रहता है, यानी कि नए-नए जो आपके स्पीशीज़ हैं ना वो भी क्रिएट होते रहते हैं, तो पुराने इलाके में भी जो है हमें नए स्पीशीज़ मिल सकते हैं। ओके? इन्हीं चीज़ों को हम लोग एनसीईआरटी में देखते हैं। एनसीईआरटी को सामने खोलिए। देखिए, अगर हम अपने आस-पास देखें ना तो हमें लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देगा। जैसे कि प्लांट हो गए, इंसेक्ट हो गया, बर्ड हो गया, पेट्स हो गए यानी कि हमारे पालतू पशु और अदर एनिमल और प्लांट हमें देखने को मिलेंगे। और कुछ तो इस ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलेंगे ना जो कि हमारे मतलब नेक्ड आई यानी कि नंगी आँखों से जो है हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वे हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया हो गया, आपका माइकोप्लाज़्म, पीपीएलओ ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद आपका बात आता है ना कि अगर हम अपने एरिया को इंक्रीज करेंगे ना तो रेंज और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम डेंस फॉरेस्ट में मतलब डेंस फॉरेस्ट को जा करके विजिट करें तो यहाँ पे जो होता है ना मच ग्रेटर नंबर मतलब डेंस फॉरेस्ट में जाएंगे ना तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में और डिफरेंट काइंड के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। और जो ईच आपके जितने भी डिफरेंट काइंड के आपके प्लांट है, एनिमल्स है, ऑर्गेनिज्म है ना, या आपके एक अलग अलग मतलब स्पीसीज को जो है सो वो रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब एनिमल्स में ही बात करें तो एनिमल्स में कैट एक अलग स्पीसीज होता है, डॉग एक अलग स्पीसीज हो गया, ह्यूमन हम लोग एक अलग स्पीसीज हो गए। प्लांट में बात करते हैं तो मैंगो जो हो गया ना, मैंगो आपका अलग स्पीसीज होता है, नीम का पेड़ एक अलग स्पीसीज है, बनियान का पेड़ एक अलग स्पीसीज है। यानी कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स के आपको ऑर्गेनिज्म या फिर डिफरेंट टाइप्स के आपके मतलब स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं ना, सारे के सारे एक एक जो है अलग अलग स्पीसीज को जो है सो रिप्रेजेंट करते हैं। अब अभी तक जो है हम लोगों ने नंबर ऑफ स्पीसीज जितना जो हमें पता है वो है 1.7 टू 1.8 बिलियन, यानी कि 17 से लेकर के 18 लाख स्पीसीज को हमने खोजा है। ठीक है, उसमें हम लोग ह्यूमन भी आते हैं। तो उसके बाद और ये मतलब जितने आपके जो है ना डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पे दिखाई दे रहे हैं ना, इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी है द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, उसको हम लोग बोलते हैं आपके जो है बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद आपका था कि वी एक्सप्लोर न्यू एरिया, अगर हम नए इलाके में जा रहे थे ना या फिर अगर हम पुराने इलाके में भी जाएँ ना तो हमें नए नए ऑर्गेनिज्म या फिर नए नए स्पीसीज जो है ना कंटिन्यूअसली आइडेंटिफाई होते रहेंगे यानी कि मिलते रहेंगे। चलिए, तो देखिए अभी तक हमने देखा ना कि हमारे धरती पे जो है मिलियंस ऑफ प्लांट और एनिमल मौजूद थे, यानी कि अगर हम देखें ना तो 12 लाख जो है यानी कि 1.2 मिलियन आपके जो है एनिमल प्रेजेंट होते हैं धरती पे, और 5 से 6 लाख जो है हमारे जो है प्लांट और फंगाई हमारे मतलब धरती पे प्रेजेंट है। और ये जो प्लांट और एनिमल है ना इनको जो है अलग अलग मतलब इनको जो है ना लोकल नाम और वर्निकुलर यानी कि स्थानीय नामों से जाना जाता है। और यहाँ पर लोकल नाम और जो वर्निकुलर नेम है ना ये प्लेस टू प्लेस वेरी भी करते रहते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। कहने का मतलब है ना जैसे कि हमने मैंगो का एग्जांपल लिया तो उड़ीसा में मैंगो को अम्बा बोला जाता है, हिंदी में इसको आम बोला जाता है, गुजराती में इसको अम्बू बोला जाता है और संस्कृत में इसको आमरम बोला जाता है। अब ये जितने भी आपके हैं ना यानी कि जो आपके मल्टीपल नाम है ना ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। कहने का मतलब अगर आप यूपी बिहार साइड के हैं ना तो हमारे यहाँ दादी को या फिर माँ को भी जो है अम्बा बोला जाता है। अब बिहारी वाला आया मतलब बिहार वाला उड़ीसा में गया, सॉरी उड़ीसा वाला अगर बिहार में आया और यहाँ पे आकर के बोल रहा है भाई यार 1 किलो अम्बू देना, तो अगला मतलब अगर मतलब यूपी बिहार के साइड का अगर बंदा होगा ना वो सोचेगा यार ये बहुत मतलब ये गाली दे रहा है, क्या कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। तो मतलब इससे जो है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना ये जो मल्टीपल नेम्स हैं ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और कभी-कभी तो कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर सकती है, जैसे कि ये वाला आपका अम्बू वाला केस है। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए जो है ना आपके जो बायोलॉजिस्ट थे इन्होंने डिसाइड किया कि यह हर एक स्पीशीज़ को जो है ना एक सिंगल नाम देंगे। यानी कि 1.7 से 1.8 मिलियन जो आपके स्पीशीज़ है ना सभी को जो है एक-एक अलग-अलग नाम देंगे। जो कि पूरे वर्ल्ड में आपका जो है एक्सेप्टेड होगा। यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वो नाम जो होगा ना उसको एक्सेप्टेड होगा। तो और उसके बाद इन्होंने यह भी मेक श्योर किया ना कि एवरी स्पीसीज यानी कि जितने भी आपके 1.7 टू 1.8 मिलियन जो स्पीसीज है ना सभी को जो है ना एक मतलब अलग अलग सिंगल नेम मिले। समझ रहे हैं ना, यानी कि आपके जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं ना सभी को अलग अलग नाम मिले।
अब देखिए, उसके बाद ये प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण करते हैं ना, उसी प्रक्रिया को हम लोग नोमेनक्लेचर बोलते हैं। और नाम देने से पहले सबसे बड़का मतलब सबसे बड़ा जो आपका काम होना चाहिए, यानी कि बिफोर नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म या फिर एन ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को जो है ना नाम देने से पहले सबसे जरूरी यह है ना कि उस ऑर्गेनिज्म को जो है ना हम लोग बहुत अच्छे से डिस्क्राइब, यानी कि कोरेक्टली उसका जो है ना कोरेक्टली उसको हम लोग डिस्क्राइब कर ले, यानी कि उसके आइडेंटिफिकेशन अच्छे से कर ले। कहने का मतलब देखिए, सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना आपके दो ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं, दोनों मतलब एकदम मतलब देखने से लग रहा है ना कि दोनों के दोनों बहुत आपस में सिमिलर है। इसके भी 4 पैर हैं, इसके भी 4 पैर हैं, रंग भी मतलब एक ही जैसा रंग है, लेकिन यह आपका काऊ है और यह आपका जो है बफेलो है, समझ रहे हैं ना। तो हमें मतलब पूरा बढ़िया से देख के ऐसे नामकरण करना है ना कि बाद में फिर दिक्कत ना हो। अब ये काऊ जो है अलग स्पीसीज हो गया, बफेलो एक अलग स्पीसीज हो जाता है, ठीक है। तो इसको जो हम ऐसे मतलब इसको बढ़िया से हम लोग आइडेंटिफाई भी तो कर ले, पता लगा कि इस दोनों को हमने सिमिलर मान लिया और सिमिलर मान के दोनों का नाम ही ये कर दिया, मतलब एक ही नाम रख दिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो है ना ऑर्गेनिज्म को जो है आइडेंटिफाई भी करना पड़ता है सबसे पहले नाम देने से पहले। आगे हम लोग जब टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे ना तो इसको बहुत इतना मतलब आप बोल रहे हैं ना बहुत मजा आएगा उसमें। तो देखिए, अब हमारी धरती पे कितने 1.7 से 1.8 आपके जो है मिलियन स्पीसीज हैं। तो हम लोग मतलब एक अगर कोई मतलब बंदा चाहे या फिर ये मतलब एक आपका कोई मतलब सोसाइटी चाहे ना, तो इस सभी ऑर्गेनिज्म को अच्छे से नाम नहीं दे पाएगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इतना ज़्यादा ह्यूज डाइवर्सिटी है। तो इसलिए जो है ना कुछ अथॉरिटी और कुछ रूल बनाए गए अलग अलग, जो अलग अलग चीज़ों का नामकरण करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जितने ही प्लांट है ना, इसके लिए हमने ICBN नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, समझ रहे हैं ना। यानी कि ये बोटनी यानी कि आपके जो है प्लांट से रिलेटेड होगा, प्लांट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगे ना उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसको नाम देने का काम करेगा। उसके बाद आपके एनिमल वाले हैं, तो एनिमल के लिए आपका ICZN आया, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। यानी कि एनिमल के लिए जूलॉजी और प्लांट के लिए बोटेनिकल। और यहाँ पे एक कैच है, देखिए आपके जितने भी हैं ना सब में फॉर लगा हुआ है, लेकिन आपका जो एनिमल वाला है ना इसमें आपका ऑफ लगा हुआ है, बस इतनी यही आपको थोड़ा ध्यान देना होगा क्वेश्चन बनाते वक्त। और दोनों के दोनों आपके PYQ जो पूछा भी है, कराएंगे तो आपको पता लगेगा। उसके बाद बैक्टीरिया की बात करें ना, अब प्लांट एनिमल के अलावा हमारी धरती पे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। तो आपको मतलब बता देते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, तो बैक्टीरिया को नामकरण कौन करेगा, तो इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को नामकरण करने के लिए आपका इंटरनेशनल कोड जो होगा ना वो आपका बैक्टीरिया वाला ही होगा। वायरस की बात करें तो सेम टू सेम, यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर आपका जो हो गया वायरल नोमेनक्लेचर, यानी कि केवल एनिमल वाले में ना यहाँ पे आपको ऑफ लगा देना है, बाकी सब में आपका फॉर ही रहता है, ठीक है। वहीं देखिए आपके जो NCERT में क्या लिखा हुआ है कि आपके मिलियंस ऑफ प्लांट और एनिमल धरती पे मौजूद है। जितने भी आपके प्लांट और एनिमल है ना वे आपके जो है मतलब ओन एरिया, यानी कि लोकल एरिया में जो है ना लोकल नामों से जाने जाती हैं। और ये जो लोकल नाम है ना प्लेस टू प्लेस वैरी भी करता रहता है, या फिर कंट्री टू कंट्री भी मतलब वैरी करता रहता है, जिससे कि कन्फ्यूजन हो जाती है। हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं ना, डी डोंट फाइंड वे मेक टास्क टू ईच अदर, मतलब हम लोग किस चीज़ पे बात कर रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल वो बोलेगा अम्मा, हम जो है ना कल मतलब जैसे कि होता आपका उड़ीसा वाले भाई थे, उड़ीसा वाले भाई हमसे आके बोले ना कल हमने जो है अम्बा खाया था। अब हमें लगेगा यार ये अपने माँ को मार के खा गया, मतलब हम बिहार वाले हैं तो हमको तो लगेगा भाई अम्मा यार मतलब माँ होती है, माँ को मार के खा गया यार। तो इससे जो है ना ऑर्गेनिज्म मतलब जो है मतलब इससे कन्फ्यूजन होती थी कि ये जो मतलब आदमी है या फिर ऑर्गेनिज्म है या फिर किस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इसीलिए जो है ना हमें एक स्टैंडर्ड नेमिंग ऑफ लिविंग सिस्टम की जो है आवश्यकता पड़ी, जो कि आपके जो है मतलब जो कि है ना सेम सेम नेम हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि ऐसा मतलब एक स्टैंडर्ड हम लोग नेमिंग का सिस्टम बनाया जो पूरे वर्ल्ड भर में जो आपका सेम मतलब चारों जहाँ भी जाए ना तो उसका जो है नाम सेम ही सेम रहे, वो नाम ना बदले। तो इसी जो नेमिंग की प्रक्रिया है ना इसी को हम लोग नोमेनक्लेचर बोल रहे थे। नोमेनक्लेचर और नेम तभी पॉसिबल होगा ना जब हम ऑर्गेनिज्म को करेक्टली जो है आपका जो है डिस्क्राइब कर पाए। अब ऐसा ना हो कि मतलब जैसे कि वहीं था काऊ और बफेलो को हम एक ही स्पीसीज मान लें, उसका नाम अच्छे से कर दें, मतलब एक ही रख दें, तो दिक्कत हो जाएगी ना। उसके बाद वी नो व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू, मतलब उसको किसके साथ रखना है इसके लिए भी बहुत ज़्यादा आपका जो है सो जरूरी होना चाहिए। उसके बाद आपका था इसी को हम आइडेंटिफिकेशन बोल रहे थे, यानी कि ऑर्गेनिज्म को जो है ना करेक्टली जो है डिफाइन कर रहे थे ना, डिस्क्राइब कर रहे थे, तो आइडेंटिफिकेशन हो रहा था। और नामकरण कर रहे थे तो नोमेनक्लेचर था, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए
अब हम लोग स्टडी को जो है ना आसान बनाने के लिए जो है साइंटिस्टों ने कुछ आपके जो है प्रोसीजर निकाले। ये साइंटिफिक नेम टू ईच ईच आपके नॉन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म है ना धरती पर, मतलब जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे को ये लोग हम नाम देंगे, ठीक है। जो कि आपके जो है पूरे वर्ल्ड भर में ये नाम जो होगा ना, आपके जितने भी मतलब बायोलॉजिस्ट है ना सारे के सारे दुनिया भर के सारे इसको एक्सेप्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लांट के लिए हमने जो है इंटरनेशनल कोड ऑफ फॉर, यहाँ पे देखिए फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर बनाया। एनिमल के लिए हमने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल आपका जो है नोमेनक्लेचर बनाया, यानी कि ये लोग जो है प्लांट और एनिमल को जो है नामकरण करने की प्रक्रिया करेंगे। उसके बाद साइंटिफिक नेम जो होता है ना, मतलब ईच ऑर्गेनिज्म का जो है केवल एक ही होना चाहिए, मतलब ये लोग इंश्योर भी करेंगे ना कि एक ऑर्गेनिज्म को केवल एक ही नाम मिले। सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो नाम अगर इन्होंने एक बार एक ऑर्गेनिज्म के लिए यूज कर दिया ना, तो फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म के लिए वह नाम यूज नहीं होगा। ओके, चलिए सॉरी। अब हम लोग आते हैं ना, देखिए धरती पे आपके 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज जो थे, ठीक है, इनका नामकरण करने के लिए हमने सोच तो लिया, लेकिन अब नामकरण होगा कैसे? तो इसके लिए हमारे पास आया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि नाम से ही आप तोड़ लीजिए, बाई का मतलब दो और नोमिनल यानी कि कंपोनेंट जो होंगे ना इसके, नोमिनल का मतलब होता है ना कंपोनेंट ऑफ नेम, यानी कि इसमें जो मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो होगा ना, हम किसी भी चीज़ का नाम देंगे ना तो उसके दो कंपोनेंट होंगे। एक आपका जो पहला कंपोनेंट होगा ना वो होगा जीनस या फिर आपका जेनेरिक नेम, और एक आपका सेकंड कंपोनेंट जो हो गया आपका स्पीसीज या फिर आपका हो गया स्पेसिफिक इपिथीटा। अगर आपको ये मतलब ये याद नहीं हुआ कौन पहले मतलब जीनस पहले आएगा कि स्पीसीज पहले आएगा, तो आप याद कर लीजिए जी सर, यानी कि आप नाम मतलब नामकरण करोगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होगा तो जी सर, कोई भी हो जी सर, जी यानी कि पहले आपका आएगा जीनस, इसके मतलब सेकंड नंबर आपका हो गया स्पीसीज, कोई दिक्कत। और टेक्सोनोमिक हायरार्की याद है तो आपको तो ये पता ही होगा। मतलब ऐसे आपको बता दिया कि मतलब अगर आपको याद नहीं हो रहा है ना, तो आप ऐसे याद कर लो जी सर से, यानी कि पहले जीनस आपका आता है, उसके बाद आपका स्पेसिफिक आता है, स्पेसिफिक इपिथीटा या फिर आपका जो है स्पेसिफिक नेम। और यह जो है आपका बाइनोमिनल जो नोमेनक्लेचर है ना, ये किसने दिया था? तो यह जो है हमारे मतलब जो है बहुत बड़े साइंटिस्ट जो है कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था। और कैरोलस लिनियस साहब का जो है ना अर्ली नाम का कार्ल भान लिने था, लेकिन इन्होंने क्या किया ना कि अपना नाम जो है मतलब ये जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया ना, यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म के दो कंपोनेंट वाले नाम दे रहे थे, और इन्हीं का नाम आपका तीन कंपोनेंट का हो गया। तो इन्होंने बोला कि भाई मेरा नाम आवाज से होगा कैरोलस लिनियस, यानी कि इन्होंने अपना नाम बदल लिया। अब देखिए इसमें अगर हम एग्जांपल देखें ना, मतलब नामकरण कैसे होगा, तो एग्जांपल के लिए हम देखते हैं मैंगो का हमने एग्जांपल ले लिया है, ठीक है। मैंगो का आपके जीनस होता है मैंगोफेरा, ठीक है। और इसका जो स्पीसीज होता है ना, स्पीसीज का जो नेम होता है वो होता है इंडिका। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इसके एक हमने जीनस का नाम लिया, और दूसरा उस स्पेस मतलब जो है ना, एक तो हमने जिसका नामकरण करना है ना उसके जीनस को देखते हैं, उसके बाद उसके स्पीसीज यानी कि स्पेसिफिक इपिथीटा को देखते हैं, इपिथेट को देखते हैं। ओके, तो अगर हम जैसे कि मैंगो फेरा, तो मैंगो फेरा आपका जो हो गया ना, मैंगो के जीनस का नाम आपका मैंगो फेरा हो गया, और इंडिका इसका स्पीसीज हो गया। तो इसको हम लोग उसका मतलब यानी कि उसके जीनस का नाम लिख देंगे और स्पीसीज का नाम लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक कैच होगा, सबसे पहला चीज जो होगा ना, जो आपका पहला अल्फाबेट होगा ना आपके जीनस का, यानी कि सबसे पहले जी स्वर में आपका जी आ रहा है ना, तो जी वाला यानी कि जीनस का जो आपका पहला अल्फाबेट होगा ना वो आपका कैपिटल होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका स्पेसिफिक मतलब स्पीसीज है ना, स्पीसीज जो है इसका जो पहला अल्फाबेट होगा ना वो स्मॉल होगा या फिर लोअर केस होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर हम इसको हाथ से लिख रहे हैं यानी कि हैंड रिटन, अगर हाथ से लिखेंगे ना हम लोग तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैंगो के नीचे और इंडिका के नीचे हम लोग सेपरेटली जो है अंडरलाइन भी किया हुआ है। ओके, अब अंडरलाइन इसलिए देखिए, अंडरलाइन काहे करते हैं बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए बोथ आपका जीनस और स्पीसीज जो आपके जीनस और स्पीसीज है ना, दोनों के दोनों आपके लिटन लैंग्वेज से लिए गए हैं। लिटन लैंग्वेज से क्यों लिए गए हैं? क्योंकि लिटन जो आपका लेटिन का जो भाषा है ना, लेटिन का भाषा आपका डेड लैंग्वेज है, यानी कि अब इसमें कोई आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अब आज से आप अगर मतलब 200 साल बाद भी यह मतलब लेटिन का लैंग्वेज आप देखने जाइएगा ना, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर हम हिंदी में मान लीजिएगा, हम हिंदी में क्यों नहीं लिए, तो अगर हम हिंदी में लेते चाहे इंग्लिश में लेते हैं, तो इसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। तो पता लगे कि उस समय वो मतलब सेंटेंस का माने कुछ और था और बाद में जो बदल गया है। लेकिन आपका जो लेटिन लैंग्वेज होता है ना, यह कभी मतलब बदलता नहीं है, क्योंकि अभी यह जो है डेड लैंग्वेज है, यानी कि अभी इसमें कोई सुधार नहीं होता है। जैसे हो गया मतलब जो सुधार हो गया होना था वो हो चुका है, आप समझ रहे हैं ना, इसलिए इसी को लेते हैं हम।
अब यहाँ पे मतलब आपका जो है ना जीनस और जो स्पीसीज था उसको हम लोग सेपरेटली अंडरलाइन कर रहे थे जब हाथ से लिख रहे थे, और जब हम टाइपिंग करते हैं ना तो इसको इटालिक में टाइपिंग करते हैं, जो कि दिखाता है कि इसका ओरिजिन आपका जो है लेटिन ओरिजिन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंगो फेरा जो है, मैंगो फेरा इंडिका, यहाँ पे एम बड़ा है और आई आपका छोटा है और इटालिक में टाइप है। ओके, अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे नोट की एक बात करें ना, तो अगर ऑथर का अगर हम नाम को लिखना चाहें ना तो इसको एब्रीविएट फॉर्म या फिर एब्रीविएट फॉर्म में लिखेंगे और रोमन स्क्रिप्ट में लिखेंगे। एब्रीविएट फॉर्म का मतलब होता है ना शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसके नाम को जो है ना शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, और रोमन यानी कि आपका इंग्लिश में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंगो फेरा इंडिका जो है ना, मैंगो फेरा इंडिका देखिए यहाँ पे जो मैंगो फेरा इंडिका है ना, मैंगो फेरा इंडिका, यहाँ पे अगर आप देखिएगा ना तो यह भी आपका इटालिक में और इंडिका भी आपका इटालिक में लिखा है। लेकिन लीन जो है ना यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म, कैरोलस लीनियस आपका जो है लीन है बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, और शॉर्ट फॉर्म में भी जो है आपका आपका जो है ना यह जो है आपका रोमन में यानी कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको इटालिक में हमने नहीं लिखा है। ठीक है, इसी चीज़ों को हम लोग एनसीईआरटी में देखते हैं। देखिए यूजुअली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम इज नोन एज इज टू ऑर्गेनिज्म, सॉरी हाँ यहाँ पे देखिए ईच मतलब जो भी हम नाम देंगे ना इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका जेनेरिक नेम हो गया और एक आपका स्पेसिफिक इपिथेट हो गया। ठीक है, यह जो आपका प्रोवाइडिंग होता है ना इसमें हम लोग दो कंपोनेंट लेते हैं नाम का, एक आपका जीनस एक आपका स्पीसीज, इसको हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोल दिया, और यह हमें कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था। ठीक है, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो को हम देखें ना तो मैंगो फेरा इंडिका देखिए यहाँ पे इटालिक में लिखा हुआ है। ठीक है, जो मैंगो फेरा है आपके इसके जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंडिका जो है इसके स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब अगर बायोलॉजिकल नाम की बात करें ना तो इसको हम लोग जो है जनरली जो है आपके लैटिन भाषा में लिखते हैं। बायोलॉजिकल नेम जो होता है ना जनरली आपका लैटिन ओरिजिन होता है, और इसको हम लोग जो है इटैलिक्स में लिखते हैं, इटैलिक्स में लिखते हैं। दे आर लैटिन और ड्राइवेड फ्रॉम लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। उसके बाद आपका था फर्स्ट वर्ड जो होता है ना आपका फर्स्ट वर्ड यानी कि जी सर से हमने याद किया था, पहला वर्ड जीनस का हो गया, फर्स्ट आपका जीनस हो गया, और सेकंड आपका जो होगा सेकंड कंपोनेंट आपका स्पेसिफिक इपिथेट, इपिथेट यानी कहने का मतलब जो है ना स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद बोथ द वर्ड, अगर दोनों वर्ड है ना आपके बायोलॉजिकल नेम के, उसको अगर हाथ से लिखेंगे ना तो सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं, अगर हम प्रिंटेबल फॉर्म यानी कि टाइपिंग फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम लोग इटालिक में लिखते हैं, यानी कि थोड़ा कर्सिव मतलब टेढ़ा करके लिखते हैं टाइपिंग फॉर्म में। उसके बाद आपका जो फर्स्ट वर्ड होता है ना वो आपका मतलब जो फर्स्ट वर्ड होगा यानी कि पहला वर्ड जीनस, जी सर से हमने याद किया था पहला वर्ड आपका जीनस होता है, तो इसका जो पहला वर्ड होगा ना वो स्टार्ट होगा आपके कैपिटल लेटर से, और उसके बाद आपका जो दूसरा लेटर होगा ना यानी कि स्पेसिफिक इपिथेट हो गया, यानी कि स्पेसिफिक उसका जो स्पीसीज होगा ना वो आपके स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंगो फेरा में देखिए तो आपका एम जो होगा ना बड़ा होगा और आई आपका जो है छोटा है। अगर हम लोग ऑथर के नाम को लिखना चाहें ना तो हम लोग स्पेसिफिक इपिथेट यानी कि आप सबसे पहले जी सर यानी कि आपका जीनस होगा, उसके बाद स्पीसीज का नाम होगा, और उसके बाद जो है हम लोग जो है आपका उसके बाद जो है ना हम लोग ऑथर के नाम को लिख सकते हैं। ठीक है, इंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, तो उसके बाद रिटन इन एब्रीवेट फॉर्म, एब्रीवेट का मतलब होता है ना शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे, जैसे कि मैंगो फेरा इंडिका लिन, देखिए यहाँ पे लिन जो है आपका सीधा सीधा लिखा गया है। इंडिकेट दैट स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइबेड बाई आपका जो है लिनियस यानी कि कैरोलस लिनियस के द्वारा पहली बार जो है स्पीसीज, ये जो स्पीसीज था ना वो आपका डिस्क्राइब किया गया था। ओके, अब देखिए अभी तक हमने जितना भी चीज़ें पढ़ा ना उसको हम फटाक से समरी मतलब समरी में देख लेते हैं। ठीक है, इतना ही आपको, अब आपको जो नोट्स है उसमें बस इतना ही कुछ लिखना है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको लिखना ही नहीं है, पीछे वाला केवल 2x पे वीडियो करके सुनना था। ठीक है, अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी जो है आपका इंक्रीज होता है, एरिया आपका बढ़ता रहा है, मतलब जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ता है ना वैसे वैसे आपके जो है ऑर्गेनिज्म का जो है डाइवर्सिटी यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमें ऑर्गेनिज्म मिलते रहते हैं। न्यू स्पीसीज जो होते हैं ना हमारे केवल नए एरिया में नहीं पुराने एरिया में मिल रहे थे। आपको बताएं कैसे, न्यू एरिया में क्या था, तो न्यू एरिया में मिलता ही था, ओल्ड एरिया में भी जो है हमें न्यू स्पीसीज जो है देखने को मिल रहा था, क्योंकि कुछ हमसे स्पीसीज छूट भी जा सकते हैं और कुछ जो है नए नए मतलब आपके स्पीसीज जो है बनते भी रहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि धरती पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज धरती पे प्रेजेंट है, और इसका नंबर अभी आगे और बढ़ेगा। उसके बाद जितने भी आपके ईच ऑर्गेनिज्म जो है ना उनको हम लोग लोकल नाम से जानते हैं, और ये जो लोकल नेम होते हैं ना वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, इसीलिए बायोलॉजिस्ट जो है ना और बोले कि इन सभी को जो है हम लोग एक
हम लोग हर एक ऑर्गेनिज्म को, हर एक स्पीसीज को, यानी कि 1.7 से 1.8 मिलियन जो स्पीसीज है ना, सभी को एक एक अलग अलग नाम देंगे। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने कुछ मतलब जो है आपके जो है अथॉरिटी, मतलब कुछ अथॉरिटी बनाई, जैसे कि ICBN था, इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, और आपका ICZN था, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, अब इसके बाद जो था मतलब ठीक है, नाम तो हम देंगे, लेकिन नाम कैसे देंगे, तो इसके लिए जो है आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आया, जो कि आपके जो है केरोलस लिनियस साहब ने दिया। यहाँ पे छूट गया केरोलस लिनियस, प्लीज आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, तो केरोलस लिनियस साहब ने जो है नामकरण का जो है पद्धति दिया। अब इन्होंने जो है ना यहाँ पे देखिए बाई था, यानी कि बाई मतलब दो, और नॉमन मतलब नाम के जो है दो कंपोनेंट इसमें लिए गए। एक आपका कैसे याद किया था, तो जी सर थे, जी सर, यानी कि पहला नाम आपका जेनेरिक यानी कि जीनस हो गया, और सेकंड आपका स्पेसिफिक एपिथीट या फिर आपका स्पीसीज का नाम हो गया। ठीक है, जो आपका जीनस होता है ना, जीनस का जो आपका पहला लेटर होता है ना, इसको कैपिटल में लिखा जाता है, और स्पेसिफिक का जो है पहला लेटर जो होता है ना, उसको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। और देखिए आपका जो ये मतलब जितने भी स्पीसीज मतलब जीनस या फिर स्पीसीज होंगे ना, इसको हम लोग लैटिन के भाषा से ड्राइव किया है। टाइपिंग फॉर्म में इसको हम लोग इटालिस्ट यानी कि इटालिक में हम लोग जो है इसको टाइपिंग करते हैं, और हाथ से लिखेंगे ना तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। और ऑथर का नाम हमें लिखना हुआ ना, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में या फिर रोमन फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो फेरा इंडिका लिन, यहाँ पे देखिए हाथ मतलब टाइपिंग हमारे पास मतलब हमको इटैलिक में लिखने नहीं आ रहा था ना, तो हमने ऐसे ही टाइप कर दिया, और नीचे यहाँ पे देखिए अंडरलाइन कर दिया। और जो ऑथर का नाम है ना, इसके नीचे हम लोग अंडरलाइन नहीं करते हैं। ओके, कोई दिक्कत? हाँ, एक और आप यहाँ पे काम कर लीजिएगा प्लीज़। यहाँ पे आप जो है ना नोमेनक्लेचर का नाम, यानी कि नोमेनक्लेचर हम लोग किसको बोल रहे थे, तो जो जो मतलब नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म को जो है नोमेनक्लेचर बोल रहे थे, यानी कि द प्रोसेस ऑफ नेमिंग एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नोमेनक्लेचर। और आइडेंटिफिकेशन किसे बोल रहे थे, तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है ना करेक्टली आपका डिस्क्राइब कर रहे थे, तो उसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन बोल रहे थे। ओके, तो इसमें बस यही दो चीज़ें आप ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पे इसको वीडियो को मतलब यहाँ पे पॉज कीजिए, और अपने से यहाँ पे भर के देखिए कि आप मतलब भर पा रहे हैं या फिर नहीं। इसको यहाँ पे पॉज कर दीजिए और अपने देखिए मतलब डाइवर्सिटी जो होता है, डाइवर्सिटी आपका इंक्रीज होता है एरिया के इंक्रीज होने पे, मतलब भर के देखिएगा। न्यू स्पीसीज फाउंड इन आपके ओल्ड एरिया में पाए जा सकते हैं, और न्यू एरिया में भी आपके पाए जा सकते हैं। यहाँ पे हमारे मतलब जो है आपका बायोडाइवर्सिटी जो है ना 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं। ईच स्पीसीज को हम लोग लोकल नाम से जानते हैं, जो कि क्रिएट करते हैं कन्फ्यूजन। आपको मतलब वीडियो को पॉज करके इसको भर के देखना है, ऐसे मतलब आ रहा है कि नहीं। जैसे कि ICBN हो गया, तो इंटरनेशनल कोड यहाँ पे आपका फॉर होता है, केवल एनिमल में आपका ऑफ होता है। फॉर आपका बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर हो गया। इंटरनेशनल कोड फॉर आपका ऑफ आपका जूलॉजिकल आपका नॉमेनक्लेचर हो गया, तो इसको भर के देखिएगा। उसके बाद आपका जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हो गया, दो नाम होते हैं, एक आपका जी फॉर जीनस, एस फॉर स्पीसीज होता है। फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल होता है, इसका फर्स्ट लेटर आपका स्मॉल होता है, अपने से बढ़ना है। ठीक है, ड्राइव फ्रॉम आपका लेटिन से जो है इसको लिया गया है। टाइपिंग फॉर्म में इसको हम लोग इटालिक मतलब इटालिक के फॉर्म में इसको टाइप करते हैं। हैंड रिटन तो सेपरेटली जो है अंडरलाइन करना पड़ता है। ऑथर का नाम एब्रीविएट फॉर्म यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंगो फेरा इंडिका लिख लीजिएगा। ओके, सारी चीज़ें आपकी जो रिवीजन हो गई, आप अपने से इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसमें भर के देखिए आप भर पा रहे हैं या फिर नहीं। ओके, क्विक रिवीजन के लिए आपको बता दिए, और आपके नोट्स में केवल आपको इतना ही चीज़ें लिखनी है। ओके, अब आ जाइए कुछ आपके PYQs हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला देखिए 2023 का ही PYQs है। X and Y आर द कॉम्पोनेंट ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम आर प्रपोज बाई। तो नॉमेनक्लेचर यानी कि आपका जो है बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में हम कैसे याद किए थे, जी सर से, यानी कि पहला आपका जीनस होगा, जीनस होगा, जीनस होगा, यानी कि ये दोनों काट दीजिए। दूसरा आपका जी सर से, यानी कि सर यानी कि स्पेसिफिक इपिथीट, स्पेसिफिक इपिथीट, और कहीं दिख रहा है यहाँ पे भी स्पेसिफिक इपिथीट दिखा, ठीक है। और इन्हें RH बिटेकर सामने नहीं, कैरोलस लिनियस सामने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। Select the correctly written specific name of mango which was first described by Carolus Linnaeus। तो Carolus Linnaeus के द्वारा जो है ना मैंगो का नाम डिस्क्राइब किया गया था। तो देखिए यहाँ पे केवल मैंगो फेरा इंडिका लिखा हुआ है, तो यह मतलब जो है उतना सही, मतलब सही है लेकिन उतना सही नहीं होगा। यहाँ पे मैंगो फेरा इंडिका, यहाँ पे इंडिका में देखिए यहाँ पे आई भी बड़ा है, यहाँ पे भी आई बड़ा लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे मैंगो फेरा इंडिका स्पीसीज का आई छोटा है, और लीन यानी कि आपका जो है मतलब जो साइंटिस्ट का नाम या फिर ऑथर का नाम जो होता है ना एब्रीविएट यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आइए
यहाँ पे देखिए, स्टडी द 4 स्टेटमेंट ए से डी तक गिवन बिलो एंड सेलेक्ट 2 करेक्ट 1 आउट ऑफ देम। अब इसमें हमें जो है ना 2 आपके जो है करेक्ट स्टेटमेंट को निकालना है, ठीक है। अब इसमें अगर मतलब कुछ पुराने वाले भी चीज़ें डिफाइन कर दी गई हैं। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। हाँ, ये बात सही है, और आपने हमारा पहला लेक्चर देखा हुआ तो इसमें बहुत डिटेल में आपको हम इसको बताए थे। अर्नेस्ट मेयर का जन्म कब हुआ था, तो 1904 में हुआ था आपका। उसके बाद 2004 में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इनको 4 मतलब 3 प्राइजेज मिली थी। कौन सा था, हमने बताया था बॉल इन क्रो, ठीक है। यानी कि आपका बाल्जन प्राइज हो गया, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी हो गया, कैफोर्थ प्राइज हो गया। कब मिला था, तो 1983 में मिला था, 1994 में मिला था, और 1990 आपके 9 में मिला था। समझ रहे हैं, बस सारी चीज़ें आपको मैं बताया था। और इन्होंने एक सबसे मस्त मतलब आपका जो फीचर कौन सा दिया था, तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था। यानी कि डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर था। ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है आपका। मतलब थोड़ा डिटेल में आपको पिछला वाला भी थोड़ा रिवाइज करा दिए। फोटो पीरियड जो था ना, डू नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। नहीं, फोटो पीरियड आपका जो है ना, आपका जो है प्लांट में रिप्रोडक्शन को जो है इफेक्ट कर रहा था। पिछले लेक्चर का क्वेश्चन हो गया। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर विटेकर। नहीं, इसको जो है कैरोलस लिनियस हमने दिया था। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज साइनोनिमस विद, आपका जो हो गया सिनोनिमस विद ग्रोथ। यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड डी करेक्ट हो गया। ए एंड डी ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आपका। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं यार। ICBN स्टैंड फॉर, तो देखिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ऐसे ही दिख गया। आगे देख लेते हैं, इंटरनेशनल कांग्रेस नहीं होगा, इंडियन नहीं होगा, इंडियन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लिनस इज क्रिएटेड, मतलब क्रेडिटेड विथ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। सिंपल बात है। लिनस इवॉल्व अ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका टोटल मतलब ये आज वाला आपका जो है पॉइंट कंप्लीट होता है। आपको करना क्या है ना, कि आप NCERT में जो है ना जितनी चीज़ें मैंने अभी बताई उसको पढ़ लेना है, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स मैंने जो दिया है ना, इसको अपने मतलब अच्छे से जो है कॉपी में लिख लेना है। इसके अलावा कोई भी चीज़ मतलब पीछे वाला जो उतना लंबा चौड़ा लिखा था ना, उसको कुछ नहीं लिखना है, समझे। और उसके बाद आपको एक और चीज़ बता दें, मतलब 2 चीज़ें मेरे से मिस हो गई। मतलब अभी मैंने जब इसको बताना चाहा ना, तो हमको लगा कि हाँ, उसको भी लिख देना चाहिए था। एक आपका था नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर किसे बोलते हैं, और दूसरा आपका आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो यह मतलब अभी जब मैंने इसको यहाँ पे मतलब रिकॉर्ड करना चालू किया ना, तो लगा है कि भाई ये 2 चीज़ें इसमें होनी चाहिए थी। तो ये थोड़ा मेरे से गलती से छूट चुका है। तो आप इसको अपने नोट्स में प्लीज़, शॉर्ट नोट्स में उसको 2 चीज़ों को इंक्लूड कर लीजिएगा। और नहीं भी करिएगा ना, तो हमको पता है, चाहे छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आगे देखिए, कल हम लोग जो है ना टेक्सोनॉमी पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जितने भी चीज़ें हैं ना, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन बताया था, तो देखिए आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।